हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2 में हमें क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 में हम आज कंप्यूटिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इन 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एडिशन पढ़ना होता है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद हमें पढ़ना होता है मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमें लास्ट में पढ़ना होता है डिवीज़न। तो ये लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन मुझे खुद टाइप करने हैं। तो देखिए एडिशन का मतलब क्या होता है। एडिशन का मतलब होता है टू कंबाइन टू आर मोर नंबर्स, टू आर मोर नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो या दो से अधिक नंबरों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं। इसका साइन आपका होता है इस तरीके का। फिर हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन क्या चीज़ है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन में आपका क्या है। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना होता है, टू टेक अवे वन नंबर फ्रॉम एन अदर। मतलब कि किसी नंबर से किसी नंबर को बाहर करना है। जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या है, 5 में से 2 मैंने क्या कर दिया, अवे कर दिया, बाहर कर दिया, तो कितना आ गया 3। अब मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, देखिए ये चीज़ आपसे पेपर में भी पूछी जाती है। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं टू रिपीटेडली ऐड अ नंबर। टू टू रिपीटेडली मतलब कि रिपीट करना, ऐड करना, ऐड अ नंबर, इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसका साइन होता है इस तरीके का, एक्स के जैसा। तो इसको ये याद रखना है आपको, टू रिपीटेडली ऐड अ नंबर। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, टू रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट अ नंबर, सब्ट्रैक्ट अ नंबर। इसका साइन होता है इस तरीके का, मतलब कि नंबर को बार बार माइनस करना। तो ये डेफिनेशंस आप याद रखिएगा, कभी कभी A1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस मैंने सारे खुद ही लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर बचता है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है 8 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 1, तो 8 1 से कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 और 1 को छोड़ के जो भी नंबर आपके बचे उन्हें हमें ऐड करना है। तो 8 में मैं ऐड कर लूँगा क्या 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। तो 8 5 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28। तो इसका आंसर आ जाएगा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। देखिए वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, चैनल बंद होने की वजह से अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी लोग को जानते हैं जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी राहत हो जाए। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अमन पार्टिसिपेटेड इन अ चैरिटी फेयर फॉर ए वीक। अब देखिए अमन है किसी चैरिटी फेयर में गया हुआ है एक वीक के लिए। ही हैड ए स्मॉल टॉयस इन अ फेयर, और वो देखता है कि जो मेले हैं उसमें बहुत सारे आपके क्या लगे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, किसके, खिलौनों के।
ही सोल्ड 123 कार्स, वो कितने कार्स बेचता है 123, 89 डॉल्स और 100 बॉल्स इन ए वीक, एक सप्ताह में ये क्या करता है, उसे बेचता है। तो कितने खिलौने इसने बेचे, टोटल पूछा गया है, तो टोटल का कितना हो जाएगा, टोटल में क्या हो जाएगा, इसने कितने, पहले तो कार बेची है इसने, कार के बाद डॉल्स बेची हैं, डॉल्स के बाद इसने क्या बेची है, बॉल्स बेचा है। तो कार कितनी है 123, डॉल कितनी है 89 और बॉल्स आपके कितने हैं 100। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, तो कितना जाएगा, यहाँ पे 123 को ऐड करेंगे, 89 को ऐड करेंगे और 100 को ऐड करेंगे। 9 3 12 का 2 1 कैरी, 8 2 10 और 11 का 1 और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 312। यानी कि इसने टोटल कितने चीज़ें बेची, कितने टॉयस बेचे 130, 312। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 312। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर आर 859 गर्ल्स इन अ प्ले स्कूल, हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड, देयर आर 7 गर्ल्स इन अ ईच ग्रुप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि टोटल कितने गर्ल्स हैं, 859 गर्ल्स हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें 7 का ग्रुप बना, तो 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हो जाएगा 5, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 1, हो जाएगा 9। तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 5। तो ग्रुप कितने का बच्चा है, जो क्वोशेंट आया हुआ है वो आपका ग्रुप हो जाएगा 122। तो 122 आपका ग्रुप हो जाएगा और कितनी गर्ल्स आपकी बच जाएंगी 5 गर्ल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए 2655 को आपको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है 5 बच्चों में। तो आप कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 2655 को किससे 5 से, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 1 हो जाएगा 5, 5 3 जा 15, ये खत्म हो गया, ये 5 आ गया, 5 1 जा 5, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर कितने का 531, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन जो है 30 मिनट लेता है, 15 सेकंड लेता है कोई किसी काम को करने में। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये होमवर्क ही पूरा कर रहा है। तो अमन कितना टाइम ले रहा है 30 मिनट 15 सेकंड, और श्रेया कितना टाइम ले रही है 10 मिनट 5 सेकंड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ लॉन्ग डज श्रेया टेक कंप्लीट होमवर्क। तो श्रेया को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मिनट और यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड। यहाँ पे अमन के बारे में लिख लेंगे क्योंकि अमन को ज़्यादा टाइम लग रहा है 30 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, अमन का हो गया, श्रेया का भी लिख लेते हैं। श्रेया कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अब माइनस कर लेते हैं तो हमें पता चले कि श्रेया को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो 5 - 5 0 1, ये 0 ये 2। तो श्रेया को कितना टाइम लग रहा है, मिनट के नीचे कितना है 20 मिनट और सेकंड कितने लग रहे हैं 10 सेकंड। तो श्रेया को 20 मिनट 10 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिनट 10 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन लिखूँ, तो अभी मैं हर चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से समझिए। धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे सॉर्ट आउट होंगी मैं और चीज़ों को बेटर करता हुआ चलूँगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 2 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे जो ये हार्ट बना हुआ है इन दोनों का मतलब 2 है, तो 2 2 4 हो गया 4, और यहाँ पे 6 अगर हो जाएगा तो 6 और 4 10 इक्वल हो जाएंगे। ये 40 है, इसका मतलब ये 20 का है और ये 20 का है, तो 20 20 40 हो गया। ये 50 का है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 50 प्लस 3, इस बॉक्स का कितना मतलब है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दो। स्टार का कितना मतलब है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। और 3 इंटू हार्ट का कितना मतलब 2, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 52 से कितना हो जाएगा 100, 23 से कितना हो जाएगा 60 प्लस 6 प्लस 3 2 जा 6,
तो आंसर कितना आ जाएगा 160, 160 और 12 172। तो इसका आंसर आ जाएगा 172, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए और बी हमें फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन सही करते हैं तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे, देखिए 5, ए की जगह पे मैंने क्या लिखा 1, उसके बाद 1 2, फिर लिखा 2 2 1 और बी की जगह पे कितना है 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। अब देखिए इसको हम माइनस कर लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा। 12, 12 में से 6 जाएगा 6, फिर यहाँ पे 0 में से 1 जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 0 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो कितना जाएगा 2896। तो सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर भी आपका आ गया 2896। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का। तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर इन चारों में से लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर आप कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 5। अब स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 7 8 9। इन दोनों का डिफरेंस निकालना, माइनस कर लीजिए। 15 में से 9 माइनस होगा, 15 में से 9 माइनस होगा नहीं होगा, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ 6 हो जाएगा, 6 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6। 6 में से 8 माइनस होगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा 8, 7 में से 7 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना जाएगा 4086। तो इसमें डी ऑप्शन मान लीजिए सही था, 4086। जो भी ऑप्शन था यहाँ पे, मान लीजिए मैं डी था या ए था, कुछ भी था, तो इसका आंसर 4086 आ जाएगा। तो ऑप्शन से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। जो भी आंसर आ जाएगा उसको आप ठीक कर लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, ए रिपोर्टर रोट ए रिपोर्ट, इट हैज़ 26 वर्ड इन ईच लाइन। देखिए मान लीजिए एक लाइन लिखता है, तो इस एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, 26 वर्ड्स हैं इन ईच लाइन। इफ़ रिपोर्ट हैज़ 58 लाइन, अगर पूरी जो रिपोर्ट लिखी गई है उन सब में कितने हैं 58 लाइन्स हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरे रिपोर्ट में कितने वर्ड्स लिखे गए। तो हम क्या करेंगे, 58 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 26 की। तो 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 34 34 क्रॉस हो गया। 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 8, 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और ये इतना हो जाएगा 1508। तो टोटल कितनी लाइंस लिखी गई हैं पूरे रिपोर्ट में, 1508, 1508 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये लिखा रहेगा उसमें आप ये आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रोहन डिस्ट्रीब्यूटेड 9876 इक्वली एमंग 12 फ्रेंड्स, ईच फ्रेंड यानी कि और पैसों को कितना मिलेगा और इनके दोस्तों कितने में। तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, 9876 को। तो 12 8 से कितना होता है 96, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 12 2 जा 24, 7 से 4 जाएगा 3 और 6, 12 3 जा 36, आपका कैंसिल हो गया। तो इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, हर 12 फ्रेंड्स को, तो एक एक लोग को कितने पैसे आएंगे, 823 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो जिस भी ऑप्शन में दिया रहेगा ए बी सी डी में, आप उसे ठीक कर लेंगे। इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गए। 11 पे आते हैं। 11 क्या कह रहा है, ये जो आपका सिंबल दे रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल को। एक का मतलब होता है 54, ठीक है ना, इसका एक का मतलब है 54 पीपल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 162 पीपल हैं तो कितने लोग हो जाएंगे। तो देखिए 50, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, 54 प्लस 54 प्लस 54, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 54 54, 12 का 2, 1 कैरी, 15 और एक 16, 162। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बनाने में आपको कितने मैच स्टिक की आवश्यकता लगेगी, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो 3 मैच स्टिक लगते हैं एक को बनाने में। तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। पैटर्न 2 और पैटर्न 4 में कितनी मैच स्टिक लगी है उनको बताना है। तो 2 में कितना है, पहले ट्रायंगल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है।
एक में 3 लग रहा है तो 6 3 से कितना हो जाएगा 18 मैच स्टिक लगेगा, मतलब कि इतना ट्रायंगल बनाने में। 4 पे आते हैं, कितने ट्रायंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एक ट्रायंगल में 3 लगते हैं तो 12 ट्रायंगल में कितने लेंगे 36। तो क्वेश्चन यही पूछा था P2 पैटर्न 2 में पैटर्न 4 में कितने मैच स्टिक लगे हैं, तो 36 18 ऐड कर दो, 8 से 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 54, तो टोटल कितने लेंगे 54 मैच स्टिक लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से किया जाता है, जैसे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। कैसे, देखिए 11 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, 11 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इसमें से रिड्यूस यानी कि 7 माइनस करना है, तो क्या आंसर 37 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 44 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। रमन डिड 125 मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम लास्ट वीक। तो देखिए रमन के पास कितने हैं 125 प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन के, तो 125 मैंने लिख लिया। इफ़ सी हैड 8 टाइम्स एज मेनी अदर लास्ट वीक, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अगला वीक आता है उसके पास, देखिए यहाँ पे ही होना चाहिए, तो 125 में उसके 8 टाइम्स और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, लिखा 8 टाइम्स मतलब कि 8 गुना ज़्यादा। तो इन दोनों वीक में कितने क्वेश्चन उसके पास हो गए। अब क्वेश्चन फिर से एक बार समझाता हूँ, देखिए मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आप एक बच्चे हैं, आपके पास फर्स्ट वीक यहाँ पे है और सेकेंड वीक आपका यहाँ पे है। फर्स्ट वीक में आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लिकेशन के 125, लेकिन सेकेंड वीक में क्या होता है कि 125 जो क्वेश्चन आपका पिछले वीक में रहता है उसका 8 टाइम्स आपके पास और आ जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को मिला के, ऑल टुगेदर का मतलब होता है इन दोनों को मिला के, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन 125 प्लस 125 इंटू 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अ मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको निकालना है। देखिए 165 में जब हम 52 का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो आंसर आ जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 8580 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे 8580 और एक ज़ीरो यहाँ का, इतना आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे। अब 572 में 50 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 28,600। अब इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करिए इसमें, देखिए 28,600 इंटू 3, 3006 3 6 18 का 8 1 कैरी, 3 8 24 हो जाएगा 25, और 3 6 और कितना हो जाएगा 7। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट। 572 है ना, 572 इंटू ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी होगा ना फ्रेंड्स, तो 3 2 6 और 18, 8500 85800 आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर लिए, ये आपके लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं, और ये मेरा QR कोड है, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं। अभी तो मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन ठीक है समय अच्छा हो जाता है, अच्छा बुरा लगा रहता है। और ये QR कोड है, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन करके पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।